क्या हो गया? पागल वागल हो गया है क्या? सलाम, हमारा नाम अब्दुल मियाँ। अगर मैं तुम्हें कहूँ एक इंसान आसमान में उड़ सकता है तो तुम लोग कहोगे हाँ उड़ सकता है, उसमें क्या है। बट सिर्फ और सिर्फ बलून्स के सहारे। अबे मामू क्या बोल रहा है? पागल वागल हो गया है क्या? सिर्फ बलून के सहारे कोई बंदा कैसे उड़ सकता है? और अगर किसी इंसान को गोली लगती है और वो भी सीधा यहाँ पर, मतलब हेड पर, तो वो बंदा कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है? बताओ, तुम भी बताओ और हम लोग चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं। ओके, सो अगर किसी इंसान को गोली लगती है वो भी सीधा हेड पर, बिल्कुल सेंटर में, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं, वो सरवाइव नहीं कर सकता। ना, तुम भी गलत हो, चैट जीपीटी भी गलत है। देखो, एक बंदा बलून्स के सहारे उड़ सकता है और वो भी ऐसा कि एक कंट्री से सीधा दूसरी कंट्री। और जिस इंसान को गोली लगे वो भी सीधा यहाँ पर, वो जिंदा भी रह सकता है, खाना भी खा सकता है, यहाँ तक के ड्राइविंग भी कर सकता है। क्या हो गया? पागल वागल हो गया है क्या? अबे आज तूने सच में भंग पी लिए या फिर सस्ता नशा कर लिया है? अबे कुछ भी बोले जा रहा है, मतलब कुछ भी। मामू तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है जो इंडियन टीवी सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों ने जरूर कोई सस्ता नशा किया हुआ होता है। अब अगर तुम लोग होश में हो तो करो सब्सक्राइब, हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू होती है तारक मेहता शो के एपिसोड 4288 से, जहां पर न्यू ईयर की नाइट सेलिब्रेशन के वक्त चाचा जी को बलून उड़ाने का कहा जाता है। अब बलून उड़ाने के बजाय चाचा जी खुद ही बलूनों के साथ उड़ जाते हैं। टप्पू, संभाल के बेटा। पकड़ टप्पू, पकड़। हाँ पकड़ 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 मुझे, पकड़ ले। शाबाश टप्पू, शाबाश शाबाश, एक और ट्राई कर। थोड़ी ऊंची उड़ान। क्या कर रहे हैं यार तू? चलो मान लिया हमने चाचा जी के अंदर वजन नहीं है, चाचा जी पतले हैं, बट फिर भी इंसान कोई कितना भी कमजोर हो, उसके अंदर कितना भी कम वजन हो, लेकिन फिर भी वो बलून्स के साथ नहीं उड़ सकता यार। अच्छा, फिर अब हवा में तो उड़ गया, लेकिन इतना कि एक कंट्री से सीधा दूसरी कंट्री। वाह, मतलब कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। सोचने की बात है यार, एक बंदा हवा में लटकते हुए एक रस्सी को कितनी देर तक पकड़ सकता है? उसके हाथ हैं या फिर ये 2.5 किलो के हाथ हैं कातिया, वो वाले हाथ हैं। दुख के ही नहीं दे रहे यार। मतलब रात को 12 बजे चाचा जी हवा में गए, के बाद जब पाकिस्तानी बोट पर आके लैंड हुए, उसके बीच में कम से कम भी 15 से 16 घंटे तो हो गए होंगे। अब 15-16 घंटे हवा में फ्लाई करने के बाद भी चाचा जी के हाथ में दर्द नहीं हुआ। अरे हाथ में दर्द तो होना दूर की बात है, चाचा जी का चश्मा तक नहीं गिरा। और पता नहीं कैसी आर्मी है ये, उनकी हदूद से एक बंदा निकल के चले गया, उन लोगों से एक बंदा नहीं पकड़ा जा रहा। अबे अकल से पैदल स्क्रिप्ट राइटर, अगर यहाँ से बलून्स के ऊपर भी फायर किए जाए तो 5-6 बलून या फिर आधे बलून भी अगर तोड़ दो तो बंदा नीचे खुद ब खुद आ जाएगा। चाचा जी में और बलून्स में बहुत डिस्टेंस है। ये फौजी है, इनका निशाने पक्के होते हैं, लेकिन ना ही इनके आर्मी वाले गोली मार पाए और ना ही इनके पुलिस वाले गोली मार पाए, जस्ट बिकॉज कहीं चाचा जी को गोली ना लग जाए। बट पाकिस्तानी फौजियों ने डायरेक्ट गोलियां चला दी और बलून फोड़ दिए, चाचा जी खुद ब खुद नीचे आ गए। अब ये इंडियन आर्मी भी तो कर सकती थी ना यार। अच्छा, एक और चीज नोट की तुम लोगों ने? पाकिस्तानी आर्मी की बोटे और इस पर लिखा हुआ है हिंदी में, और ये देखो IND, इट्स मीन इंडिया। खर्चा कर लो, थोड़ा खर्चा कर लो। और ये स्क्रिप्ट राइटर, मतलब सच में इंडियन टीवी सीरियल्स की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों ने भंग पी हुई होती है, नशे में होते हैं लोग। पहली बात तो ये, एक बंदा हवा में उड़ ही नहीं सकता बलून्स के साथ, और अगर उड़ भी गया तो इतना डिस्टेंस कवर कैसे कर लेगा, और वो भी गैस बलून के साथ। अबे फिर एक इंसान इतनी देर पकड़ के आसमान में उड़ रहा है, उसके हाथ को कोई दर्द नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जितनी आर्मी है, जितनी पुलिस है, जितनी पब्लिक है,
उन लोगों से कुछ हुआ ही नहीं, वो बंदा सीधा अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच गया। वाह वाह, क्या बात है यार तुम लोगों की। और फिर एंड में पाकिस्तानी फौजी को देखो कितना बुरा दिखाया गया है। सलाम, हमारा नाम अब्दुल मियाँ, वालिद का नाम सलीम मियाँ। आज इस पाकिस्तान की तरफ से आप सब के लिए एक पैगाम लेकर आया है। अबे भाई तुम लोग अपनी मेमोरी अपडेट कर लो। एक मिनट, कौन सा बंदा है जो ये इतने बड़े बड़े तावीज पहन रहा है? अगर तुम लोगों के पास थोड़ी सी भी नॉलेज है तो यार मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा बंदा है जो इतना सारा सुरमा लगाता है? अभी पाकिस्तान में आई थिंक ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो इतना सारा सुरमा लगाता हो और ये तावीज पहनता हो, ऊपर से रुमाल डालता हो। भाई थोड़ा आगे बढ़ो, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम लोग तो चांद तक पहुंच चुके हो यार। अभी यकीन करो ना, पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपने नाम के एंड में मियाँ लगाता हो। मियाँ तो दूर की बात है, यहाँ पर तो पूरा नाम भी नहीं लेते। अगर किसी का नाम हो सपोज करो अब्दुल, तो उसको पता है कैसे कॉल करते हैं? हाँ भाई उस्ताद, हाँ बादशाह, हाँ भाई बॉस, नाम तो लेते ही नहीं है। और पाकिस्तानी फौजी को देखो, अबे सुरमा कितना लगाया हुआ है, सुरमे का ट्रक वक उतरा है क्या आंखों के अंदर? दूसरी बात पता है क्या है, ये मैंने सुरमा नहीं लगाया हुआ, ये देखो, देख रहे हो ये? अबे भाई पता नहीं क्या ये आईलाइनर, आई थिंक पता नहीं ऐसा कुछ है। मैंने तक सुरमा नहीं लगाया हुआ। ये कौन से पाकिस्तानी हैं जो अभी तक इतना सुरमा लगा रहे हैं? इंडियन मूवी हो या फिर कोई टीवी सीरियल, पाकिस्तानी या फिर मुस्लिम, उसको जब भी दिखाना होगा तो इसी गेटअप में दिखाएंगे। एक इतना बड़ा रुमाल पहना हुआ होगा और गले में इतना बड़ा ताबीज डाला हुआ होगा, आंखों के अंदर इतना सुरमा डाला हुआ होगा कि पता नहीं कोई आंखों के अंदर पूरा का पूरा ट्रक डाल देते हैं सुरमे का। और इतनी मनहूस शक्लें दिखाते हैं, यकीन करो देख के डर लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान कह रहा है, भाईजान अपनी नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज करो। मुस्लिम ऐसे नहीं दिखते, पाकिस्तानी ऐसे नहीं दिखते। तो मुझे खुद को देख के डर लग रहा है भाई। तो यहाँ पर एक बंदे को लगती है गोली और गोली लगते ही बंदा गिर जाता है। ఈ గుడికొచ్చి మనం ప్రసాదం తినకుండా ఎప్పుడైనా వెళ్ళావా? क्या होगा यहाँ पर? क्या ये बंदा बच पाएगा या फिर मर जाएगा? बंदा मर रहा है लेकिन फिर भी उसको खाना खाना है। अब वो खुद भी खाना खा रही है और बंदे को भी खाना खिला रही है। खिलाओ खिलाओ भाई, वैसे ही मरने का टाइम है उसका, तो खाना खिला दो बेचारे को, आखिरी विश होगी हो सकता है। నాకు కూడా కొంచెం ఉంచు రత్న। व्हाट? अबे ये मतलब क्या है ये भाई? अबे साले, अब ये इसको नारियल पानी पिलाने भी आ गया है भाई। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? కొబ్బరి తినకుండా మనం ఎప్పుడైనా కొబ్బరి బొండం పడేసామా? ओके, सो नारियल तोड़ते वक्त नारियल इस बंदे के हाथ से छूटता है। और ये क्या चीज है? हैं? मतलब एक मिनट, ये इतनी सी चीज थी, आई डोंट नो क्या था ये लगने के। अबे भाई लिटरली वो पता नहीं इतनी सी चीज थी, वो लगने के बाद ये औरत हॉस्पिटल तक पहुंच गई। मतलब अभी उसको नारियल भी नहीं लगा, वो हॉस्पिटल पहुंच गई इतनी सी चीज लगने पर। पता नहीं क्या था वो। और इस महान शख्स को गोली लगी हुई है, वो भी हेड पर, फिर भी ये जिंदा है। वाह, खुद को हॉस्पिटल लाने के बजाय उसको हॉस्पिटल लेकर आ गया। उसको सर पे पट्टी तक बंध गई भाई, और इसके सर के अंदर गोली घुसी हुई है और ये जिंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर। जिस शख्स को गोली लगी वो शख्स जिंदा बैठा हुआ यहाँ पर, और जिसको सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चीज सर पे लग गई वो मर चुकी है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूं? नहीं मैं क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं मैं? लॉजिक, सेंस, ग्रेविटी इंडिया में पाई नहीं जाती। इंडिया वाले पता है क्या बोलते हैं? तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग का सर्किट उड़ चुका है भाई, मैं अभी आगे नहीं कुछ बोल सकता। सो तुम लोग कर दो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।